वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत के बाद वक्त वापसी पर अर्शद नदीम का शानदार खैर मकदम। लाहौर एयरपोर्ट पर पंजाब स्पोर्ट बोर्ड के नुमाइंदों ने अर्शद नदीम का इस्तकबाल किया। अर्शद नदीम पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। शायकीन ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। अर्शद नदीम ने जवेलिन थ्रो में चांदी का तमगा हासिल किया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तारीख में पाकिस्तान ने पहली बार मेडल जीता। फन में अर्शद नदीम ने 87.82 मीटर दूर नेजा फेंक कर दूसरी पोजीशन हासिल की। मीडिया से गुफ्तगू में अर्शद नदीम का कहना था, टूर्नामेंट के लिए बहुत मेहनत की थी, अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता की। मुकम्मल फिट हूँ, एशियन गेम्स के लिए भरपूर तैयारी करूंगा। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान में एथलेटिक्स के लिए आलमी मयार की सहूलतें होनी चाहिए। आलमी मयार की सहूलतों और कोचिंग से मजीद बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी ने तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म के सजा मौतली की दरख्वास्त की समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने समाअत मुलतवी करने के इस्तदा की मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने ख्वाजा हारिस का जमा कराया गया बयान हल्फी नहीं देखा, वो बयान हल्फी देखने उनका हक है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाल के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील इलेक्शन कमिश्नर अमजद परवेज ने राहुल गांधी केस और इलेक्शन कमीशन फैसले समेत कई मुकदमात के हवाले दिए। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या आपने बतौर शवाहिद ये रिकॉर्ड पेश किया? अमजद परवेज ने बताया कि ट्रायल कोर्ट में यह रिकॉर्ड पेश करने की जरूरत नहीं थी। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई के लिए डाइट फूड का एहतमाम। ब्रेड, ऑमलेट, दही, चाय, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद और फल फराहम किया जाता है। हफ्ते में 2 बार देसी मुर्गी और 1 बार छोटा गोश्त खिलाया जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने जेल में सहूलतों से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को 9 बाई 11 फुट के सेल में रखा गया है। फर्श की मुरम्मत करके छत का पंखा लगाया गया। वॉशरूम बड़ा करके दीवारें 5 फुट ऊंची कर दी। नया कंपाउंड और दरवाजा लगा दिया। मुस्लिम शावर, टिश्यू स्टैंड और स्टील की टूटी लगाई गई। वॉशरूम के बाहर वॉश बेसन और बड़ा आईना नस्ब किया गया। सेल में पलंग, मैट्रेस, तकिए, मेज, कुर्सी और एयर कूलर भी मुयस्सर है। कायद पीटीआई को अंग्रेजी तर्जुमे वाले 4 कुरान मजीद, इस्लामी तारीख की 25 किताबें फराहम कर दी। 21 इंच की LED और अखबार की सहूलत भी दे दी गई। राहदारी में चहलकदमी की भी इजाजत है। तिब्बी मुआयने के लिए 5 डॉक्टर्स का पैनल हर वक्त मौजूद होता है। बिजली का बिल देखकर तन बदन में बिजली दौड़ गई। तिलमिलाते और भड़कते आवाम फिर सड़कों पर। कोई गुस्से से फट पड़ा, किसी को का जब्त टूट गया तो बेबसी आंखों से आंसू बनकर बह निकली। कराची से खैबर, कोयटा से गिलगित तक एहतजाज। रैलियां, धरने, घर जलाएं या बिजली का बिल भरें। बच्चे स्कूल भेजना बंद कर दिए। भारी बिल कैसे भरें? शहरियों की फरियाद। लाहौर में ताजरों ने बिल फाड़ दिए। ओकाड़ा में बच्चे बिजली के बिल उठाए मैदान में आ गए। छांगा मांगा में भी शहरियों का मीटर शॉर्ट। मुजाहिरीन ने छांगा मांगा ताचूनिया रोड पर एहतजाजन रोड बंद कर दिया। रावलपिंडी के शहरियों ने बिजली बिल्स में इजाफा और टैक्सेस का निफाज हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्तदा की गई, अदालत बिल्स में इजाफे और मुतादिद टैक्स आयद करने के फैसले को कालेदम करार दे। बिजली ने रुला दिया। 25,000 तनख्वाह, बिल 35,000। बिजली का बिल भरना है, पेट काटना है, दिल जलाना है, लंबी कतार है, अजियत का भी भार उठाना है। नॉर्थ कराची की बेवा बेटे की मामूली तनख्वाह से ज्यादा बिजली के बिल पर बिलक बिलक कर रो पड़ी। फैसलाबाद में शहरी ने बिजली का बिल जमा कराने के लिए
वॉशिंग मशीन बेच दी। इस्लामाबाद के शहरी कहते हैं तनख्वाहों से ज्यादा बिल आ गए अदाई। बिजली बिल्स पर रिलीफ देने के लिए निगरान वज़ीर आज़म का एक और इजलास बेनतीजा तीसरा इजलास आज होगा। बिजली की तकसीमकार कंपनीज के हुकाम को भी बुला लिया गया। सार्फिन को ज्यादा इकसास से बिल अदा करने की तजवीज से गौर। टैक्सेस में कमी पर वजारत खजाना के राय लेने की तजवीज भी गौर। तमाम तजवीज़ आज वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। बिजली बिल्स में कमी के हवाले से फिलहाल कोई तजवीज़ शामिल नहीं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं आज निगरान वज़ीर तवानाई काबीना में फार्मूला पेश करेंगे। वज़ीर तवानाई के फार्मूले पर आवाम को जल्द रिलीफ दिया जाएगा। IPPs के ज्यादातर मालिकान पाकिस्तानी हैं। चेयरमैन पावर कमेटी सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो का इंकशाफ बताया। उन्होंने डॉलर में पेमेंट के लिए कंपनीज को गैर मुल्कियों के तौर पर शो करवाया। चंद साल बाद इन मालिकान ने दोबारा कंपनीज अपने हाथ में ले ली। अवाम पर बिजली के बम 1994 से 2015 की हुकूमतों ने गिराए। बिजली घरों से कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में नर्ख के मुआहदे किए। पिछले 10 साल में एनर्जी पेमेंट 9,900 अरब रुपए जबकि कैपेसिटी पेमेंट 8,500 अरब से ज्यादा की गई। हमने 80% पाकिस्तान को लोड शेडिंग फ्री करा दिया था। इन्होंने आके बिल्कुल किसी चीज पे नजरसानी नहीं की। और आज आप रेट देखें, पीटीआई के टाइम पे इंडस्ट्रियल रेट था, हम लोग 12 रुपए पे ले आए थे और नॉर्मल रेट घरेलू सर्फिंग का 16 रुपए यूनिट था। पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने 16 माह में टैक्सेस क्यों कम नहीं किए? अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं कि टैक्स कम करने चाहिए। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। हमने 80% पाकिस्तान को लोड शेडिंग फ्री कर दिया। जीटीए के सायरा बानो ने कहा 16 माह की हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार है। 2 रोज पहले JUI वाले एहतजाज कर रहे थे। कल पीपल्स पार्टी ने कॉल दे दी। कहते थे एक शहबाज शरीफ ही मुल्क के लिए काफी है। अवाम की जेब से निकले कैश सरकारी बाबू करें ऐश। सरकारी मुलाजिम 34 करोड़ यूनिट बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। ग्रिड 17 से 21 तक के सरकारी ऑफिसर 1 करोड़ यूनिट बिजली खर्च करते हैं। बिजली की तकसीमकार कंपनी से ग्रिड 21 और 22 के एक ऑफिसर को माहाना 1300 यूनिट मुफ्त मिलते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी ऑफिसर बिल भरने के दर्द सर से आजाद हैं। अवाम सवाल कर रहे हैं कि यह मुफ्ता कल्चर आखिर कब हमारी जान छोड़ेगा। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमतों में 6 रुपए इजाफा। 1 किलो चीनी 163 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरीज और रऊफ इब्राहिम ने खबरदार कर दिया ये सूरत हाल रही तो जल्द चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंच जाएगी। बढ़ते रेट की वजह से निगरान हुकूमत का चीनी की बरामद पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। ECC ने जून में 32,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद की मंजूरी दी थी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। मईशत की बहाली की तरफ मस्बत रफ्तार को बरकरार रखने के आज़म का इजहार। कमेटी ने IT और तवानाई शोबों में गुज़श्ता हुकूमत के मंजूर मनसूबों की तौसीक की। इजलास में निगरान वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, काबीना, वज़ीर आला, सूबाई वज़रा और अफसरान की शिरकत। एपेक्स कमेटी ने SIFC की हिकमत अमली सराहते हुए इकदाम पर एतमाद का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म ने SIFC की मौसर काम की तारीफ करते हुए कहा SIFC के जरिए मंसूबों की तकमील में तेजी लाई जाए। आर्मी चीफ ने मुल्की मईशत की बहाली के लिए पाक फौज के हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। हमारा ये मुतालबा है और था और बर वक्त हमने इसका इजहार किया कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन आज में मुशावरत का सिलसिला जारी रखेगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी का 7 रुकनी वफ्द आज इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात करेगा। MKM और जमात इस्लामी के वफूद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से मुलाकात।
हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल और इंतखाबी अमूर पर गुफ्तगू। जमात इस्लामी का 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालिबा। फारूक सत्तार कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर वासे कर दिया, इंतखाबात में गैर जरूरी ताखीर नहीं होनी चाहिए। ₹500 की फोर्स जो पूरे पंजाब में सफेद कपड़ों में लगाई गई थी, उन्होंने मालूम कर लिया कि ये लोग कौन हैं और उनको गिरफ्तार किया। साइबर इवैल्यूएशन की तो पता चला कि एक होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी से इनके लिंक्स मिलते हैं। जड़ावाला वाकये के ताने बाने दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलते हैं, नेटवर्क तोड़ दिया, अब ऐसे वाकयात नहीं होंगे। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मुसलमानों को मसीही भाइयों से लड़ाने की साजिश की जा रही है। जड़वाला और सरगोदा वाकये में मुलव्विस मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। दुश्मन के आलाकार को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुसलमान कुरान पाक की बेहुरमती और गुस्ताखी रसूल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमानों से अपील है, कानून हाथ में ना लें, मुद्दई बने मुल्जिम न बने। लकी मरवत के इलाके दरा पेसू में पुलिस पर दहशतगर्दों का हमला, 2 अहलकार शहीद, 3 जख्मी। पुलिस मोबाइल डेरा रोड पर गश्त कर रही थी। शहीद अहलकारों में सैफ अली और बशीर रहमान शामिल। कराची में इंतजामी गफलत ने एक और शहरी की जान ले ली। नासमाबाद अंडरपास का साइन बोर्ड गिरने से एक शहरी जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वाला आमिर मसूर और 4 बच्चों का बाप था। जख्मी शख्स का आधा जिस्म काम नहीं कर रहा। हालत तशवीशनाक। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक नशे के आदी अफराद ने अंडरपास के सरिये काटे, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि एमसी अफसरान और अमला ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लें। शहरी भी सरिया चुराने वाले अफराद की निशानदेही करें। रावलपिंडी के थाना वारिस खान की हुदूद में इंतहाई होननाक वाकया। 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान का राहगीर खातून पर तशद्दुद और लूटमार। एक मुल्जिम ने खातून का पर्स छीना, दूसरे ने दबोच लिया। पहले मुल्जिम ने खातून की चूड़ियां और अंगूठियां खींच ली। खातून को दबोचने वाले ने बेदर्दी से लात रिसीद करके गिरा दिया। दोनों मुल्जिम मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। पुलिस ने बगैर हेलमेट वाले मुल्जिम की शिनाख्त कर ली। क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। मुल्जिमान पहले भी डकैती की वारदातों में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। फातिमा कत्ल केस में मुल्जिम असद शाह का ड्राइवर कराची से गिरफ्तार। एजाज खसखेली वाकये के बाद से फरार था। रानीपुर में पीर के हवेली पर काम करने वाले मजीद 5 मुलाजमीन के डीएनए सैंपल ले लिए गए हैं। हवेली से फातिमा के लवाहिकीन को मुबैना धमकियां। फातिमा की वालिदा का कहना है हिना का नाम लेने से मना किया जा रहा है। मैं अरशद शाह और हिना शाह को सजा दिलवा कर ही दम लूंगी। मुर्गी के अंडे चोरी करने पर मासूम बच्चे पर बेईमाना तशद्दुद। डीआई खान में मुल्जिमान कामसिन मुलाजिम को चारपाई से बांधकर मारा पीटा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस का फौरी एक्शन। मोहम्मद सलीम और गुल्लू और मोहसिन सयाल को गिरफ्तार कर लिया। मियां चन्नू में भी इंसानी शर्मसार चोरी का इल्जाम लगाकर नन्हे बच्चे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। सफाक मुल्जिम ने बच्चे को रस्सियों से जकड़कर भी मारा पीटा। वहशियाना तशद्दुद की वीडियो ने देखने वालों के दिल दहला दिए। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मजीद रिमांड देने की, और ये बिल्कुल नाइंसाफी और कानून की हद तलफी कर रही हैं। ये कोई एविडेंस नहीं दे सके, कोई साबित नहीं कर सके, और ये ज्यादती कर रही हैं। साइफर गुमशुदगी केस में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाहमूद कुरैशी का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एफआईए के हवाले कर दिया। खुसूसी अदालत के जज रिमार्क से केस में पेशरफ नहीं हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। शाहमूद कुरैशी कहते हैं एफआईए कोई सबूत नहीं दे सके, उनके पास मजीद जिस्मानी रिमांड की कोई वजह नहीं। मैंने मुकम्मल ताउन किया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ईमान मजारी के डियाला जेल से रिहाई के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। बगावत और इश्तियाल फैलाने के केस में इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आज सुबह ईमान मजारी की जमानत मंजूर की थी।
इमरान खान के साथ वजारत की 3.5 साल वक्त ही जाया किया। आप तो कहते थे जलसों में केपी में इस्लाहात की, मैं लड़ता रहा कि पंजाब में कर दो, इस्लामाबाद को ठीक कर दो, उसकी नीयत ही नहीं थी। वो तो इस मुल्क का ताहयात हुक्मरान बनना चाहता है। चेयरमैन पीटीआई मुल्क के ताहयात हुक्मरान और बादशाह बनना चाहते थे। तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। मरकज और सूबे में हुकूमत रही, मगर अफसोस हम नया पाकिस्तान न बना सके। परवेज खट्टर का कागान में जलसे से खिताब, कहा चैलेंज करता हूं कि भी आपको छोड़कर जा रहा है, रोक सकते हो तो रोक लो। हुकूमत सिर्फ मेरी जाती काबिज से बनी थी, जो राज और मालूमात मेरे पास है वो किसी के पास नहीं। इमरान खान अभी भी उनके मेहमान रहेंगे थोड़े दिन और। इमरान खान मजबूत रहेंगे, अगर जेल काटनी है उन्होंने वो तो काट लेंगे। ये उनकी कितनी देर उनको मेहमान रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे, जेल में रहना है, पाकिस्तान के लिए भलाई है तो समझौता नहीं करेंगे। साबिक वजीर आजम की बहन अलीमा खान कहती हैं उनके भाई पर एक के बाद एक केस डाल दें, जेल में रहने से वो कमजोर नहीं होंगे। पहली कमांड कराची और दूसरी इंटर डिपार्टमेंटल एलीट नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 104 मर्द और 56 खवातीन खिलाड़ी शरीक। इवेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में रियर एडमिरल मोहम्मद हुसैन सैयाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एशिया कप में क्रिकेट के लिए टीमों की पाकिस्तान आमद। अफगान क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच की, नेपाल की टीम के मुल्तान में डेरे। इवेंट के इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान बुध को खेला जाएगा। और इंतजार की घड़ियां खत्म। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की स्टार निश जर्सी की रूनुमाई। लाहौर में चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने किट से पर्दा उठा दिया। किट में सब्ज़ लाली परचम नुमाया है। ज़का अशरफ कहते हैं हमारी टीम की कारकर्दगी इस वक्त शानदार। उम्मीद है एशिया कप वर्ल्ड कप में कामयाबी समेट कर आएंगे।